एक प्लेट खाना खा लेने से कोई यूनियन मजबूत नहीं हो जाता। अपना सैद्धांतिक महत्व को उसने बर्बाद कर दिया है। 1,000 रुपए का जो प्लेट का जो कीमत है, आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर संगठन इतना पैसा कहाँ से ला सकता है। आपको क्या दिक्कत हो गया है तो? हाँ, मैं और इस तरह का गाना बजाना या ट्रेड यूनियन की हीरक जयंती के लिए शोभा नहीं देता। 3-3 हजार रुपये का 2999 रुपये का उसका जो MRP है, जैकेट लोगों के बीच वितरित किया। 3,000 का जैकेट? 3,000 का जैकेट। तो लोगों को आमंत्रित किया। नॉन वेज कहा था? हम भी खाए थे सर। जी हाँ, वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों था। तो वेज देखे थे? आप वेज खाने वाले होंगे, वेज आपने देखा होगा। लेकिन इतना महंगा प्लेट रात के अंधेरे में ठेकेदारों से मिलकर के, संवेदकों से मिलकर के पैसा वसूली करता है। अच्छा। और गरीब मजदूरों का शोषण करता है। 3,000 का जैकेट अगर 300 लोगों में भी बांटा गया तो उसका कितना कीमत होता है। इन्होंने इसमें खर्च किया, उसमें इतना पैसा कहाँ से आया। आपके भी लोग गए थे? भोज भात के चक्कर में मत पड़ो। ये भोज भात के चक्कर में आपका किडनी निकाल लेंगे। किडनी निकाल? बिल्कुल। अच्छा। और मुझे आपत्ति तब हुई जब अमरजीत कौर को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस जैकेट को पहने देखा। अच्छा, अमरजीत कौर भी 3,000 जैकेट पहने? अमरजीत, इसमें काला धन का उपयोग किया गया। कैसे काला धन का उपयोग किया है? ना, उन्होंने बरसों से उस खाते में पैसा जमा किया है, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने इस हीरक जयंती के अवसर पर खर्च कर दिया। इनका जो 5 स्टार कल्चर का जो यूनियनबाजी था उसको समझ गई। फिर भी तो इस बार जीत गए सर कुछ मार्जिन से आप। और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, मजदूरों का बेसिक पे खा गया। हाँ, कहीं भी वामपंथी यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियन का इसको दर्जा मिला है, इसने जम करके लूटा है मजदूरों को और उन सीटों को बेचा है, बहाली को बेचा है, आउटसोर्सिंग का समर्थन किया है। लोग जो है मजदूरों के हित के लिए कानून बनाते हैं, आप लोग तोड़ने के लिए कानून बनाते हैं। कौन तोड़ने के लिए कानून बनाता है? आप लोग बनाते हैं सर। बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी BTMU यूनियन ने यहाँ पर 60 साल क्या मना लिए कि अब जो है बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं, जहां पर 3,000 का जैकेट पर बड़ा सवाल उठ रहा है और इस कार्यक्रम में जो है ऑर्केस्ट्रा पर बड़ा सवाल उठ रहा है, इस कार्यक्रम में जो है नॉनवेज खिलाने पर बड़ा सवाल उठ रहा है और बीटेक की जो है महासचिव अमरजीत कौर पर भी जो सवाल उठ रहा है कि उन्होंने मजदूरों के खून पसीने के जो पैसे से जो है 3-3 हजार का जैकेट पहन लिया और ये काला धन का आरोप भी लग रहा है कि इस काले धन से जो है यहाँ पर पार्टी हो रही है और अक्सर यूनियन जो है भोज खिला कर इस तरह की पार्टियां करते हैं और लगातार जो है यहाँ पर आरोप जो है SBP के तरफ से लग रहा है। तो हमारे बीच परमेंद्र जी है जिन्होंने आरोप लगाया है कि उस कोई पार्टी में कोई गरीब मजदूर तबका नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर बड़े लोग दिख रहे हैं। आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। खरीदी करे बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, अनगिनत डिजाइन और कलेक्शन। 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आज ही विजिट करें हमारे नजदीकी शोरूम NH31 नियर अंग्रेजी ढाला, केशव, बेगूसराय। पूरा मांझर और किस तरह से यहाँ पर BTMU पर सवाल पे सवाल जो है हमारे बीच परमेंद्र जी बता रहे हैं क्या है पूरा मामला। इससे जाने से पहले आप देख रहे हैं FOB न्यूज, मैं कुमार सानू। तकलीफ हो गई सर कि 60 साल पूरे हुए हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं अपने 60 साल पूरे होने का, तो श्रमिक विकास परिषद और आप लोगों को क्या समस्या हो गई? संपूर्ण जिलेवासी और बरौनी रिफाइनरी कर्मचारियों को नूतन वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन BTMU जो एटक से संबद्ध है, उसकी हीरक जयंती वर्ष 2023 में मनानी थी। 23 में मनाना था? जी हाँ। अच्छा। उसकी हीरक जयंती 23 में बनती थी, लेकिन उन्होंने विलंबित तरीके से बरौनी रिफाइनरी के हीरक जयंती के अवसर पर अपने यूनियन की जयंती मनाई। खैर, मैं इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस हीरक जयंती कार्यक्रम में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती अमरजीत कौर शिरकत की और उनके साथ जिले के वामपंथी नेता भाकपा के नेता भी यहाँ पर उपस्थित थे। अवधेश राय, श्रीमती उषा साहनी जी ने भी
इस कार्यक्रम में शिरकत की और उद्घाटन समारोह में, हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। तो आपको क्या दिक्कत हो गया आए तो? हाँ, हमारी जो यहाँ पर दिक्कत है, मैं काफ़ी कि जिस यूनियन का बैलेंस शीट, जो वह एनुअल रिटर्न भरती है यूनियन, जितना उन्होंने बरसों से उस खाते में पैसा जमा किया है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उन्होंने इस हीरक जयंती के अवसर पर खर्च कर दिया। अच्छा। तो हमें तो यह घोर आपत्ति और आशंका है कि इसमें काला धन का उपयोग किया गया। कैसे काला धन का उपयोग किया है? काला धन मैं इस सेंस में कहना चाहता हूं कि यूनियन का आय व्यय का हिस्सा होता है। अच्छा यूनियन अपना बैलेंस शीट साइन करती है। अच्छा। अगर आप बैलेंस शीट से ज़्यादा पैसा ला रहे हैं, आपने 3-3 हज़ार रुपये का, 2999 रुपये का उसका जो MRP है, जैकेट लोगों के बीच वितरित किया। 3000 का जैकेट? 3000 का जैकेट। अच्छा। और मुझे आपत्ति तब हुई जब अमरजीत कौर को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस जैकेट को पहने देखा। अच्छा, अमरजीत कौर भी 3000 जैकेट पहने? अमरजीत कौर को, मैं काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर का नेतगिरी करती हैं, उनको कम से कम अपने यूनियन से पूछना चाहिए था कि इतना 3-3 हज़ार रुपये का जैकेट कहाँ से लाए। 200 का भी जैकेट तो हो सकता है सर। नहीं, उसका जो लोगों ने बताया, अच्छा, उस पर MRP यहाँ के लोगों ने बताया कि इस पर 2999 का लिखा हुआ है। तो जैकेट के लिए क्या कोई मापदंड है क्या? जैकेट किसको मिला था? सिर्फ BTMU के सदस्य को मिला कि तमाम एम्प्लॉय को मिला? नहीं, कुछ लोगों को हमने देखा कि चुनिंदे लोगों को उन्होंने जैकेट, और 200-300 की संख्या में उन्होंने जैकेट बांटा भी। तो आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि 300 को इसको इन्होंने पूरे टेंट और पंडाल कुछ का, जो आपने सीन देखा होगा, वो तो आनंद मेला का था। आनंद मेला का यूज करने का, आनंद मेला 2 को ख़त्म हो गया। अच्छा। 3 का उसका चार्ज होगा। अच्छा। कोई फोकट में नहीं दे देता है। अगर इन्होंने 3 तारीख को कार्यक्रम किया तो 3 तारीख में भी उसका टेंटेज का क्या वैल्यू होना चाहिए, लगा सकते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने जो लोगों को आमंत्रित किया, नॉन वेज कहा था? हम भी खाए थे सर। जी हाँ, वहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों था। वेज देखे थे खाली। आप वेज खाने वाले होंगे, वेज आपने देखा होगा। अच्छा। लेकिन इतना महंगा प्लेट इन्होंने इसमें खर्च किया, उसमें इतना पैसा कहाँ से आया? आपके भी लोग गए थे? मैंने यही सवाल पूछा है। अच्छा। कि अमरजीत कौर जी देश के सुलझे हुए ट्रेड यूनिस्ट हैं, भाकपा नेत्री हैं और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं, तो उनको कम से कम ये पूछना चाहिए था भाई कि इसका आय का स्रोत क्या है। अच्छा। और यहाँ के लोगों को फटकार लगानी चाहिए थी कि इस तरह का तुमने धन दोहन कैसे किया। इन वामपंथियों की नियति रही है कि रात के अंधेरे में अच्छा। ठेकेदारों से मिलकर के, संवेदकों से मिलकर के पैसा वसूली करता है। अच्छा। और गरीब मजदूरों का शोषण करता है। उस सभा पंडाल में आप देखेंगे कि देश के हित में, राष्ट्र निर्माण में शामिल जो श्रमिक खून पसीना से इस देश का निर्माण करते हैं, इस फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, उन मजदूरों की उपस्थिति नगण्य थी। कहीं तो एम्प्लॉय भी तो सर मजदूर है ना हुआ। एम्प्लॉय का एक अलग है, उनका अलग स्टैंडर्ड होता है। भी सदस्य को हम चिकन खाते हुए देखा। क्यों नहीं? अगर आप चिकन खाते गए रहे तो वहाँ चिकन खाते हुए? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पर जो लोग गए खाना खाए हैं। अच्छा। लेकिन ये खाना 1-1 हज़ार रुपये का जो प्लेट का जो कीमत है। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर संगठन इतना पैसा कहाँ से ला सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि उसमें मजदूर होना चाहिए था? मेरा ये कहना है कि कोई भी यदि मजदूर का आंदोलन हो तो एक सादगी भरा होना चाहिए। आप एक एक्स्ट्रा की पार्टी करते हैं, अश्लील गाना बजाते हैं। अश्लील कहाँ बज रहा था? कई तरह के आप उन चीज़ों को सामने लाने का प्रयास करें। गिटार बजा रहा था। गिटार जी नहीं, आप देखेंगे कई फेसबुक पर ये अपलोडेड है। और इस तरह का गाना बजाना या ट्रेड यूनियन के हीरक जयंती के लिए शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं जश्न में भटक गए, इधर उधर भटक गए। बिल्कुल ये राह से भटके हुए हैं। और जो अमरजीत कौर बोल रही है ना कि ट्रेड यूनियन को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है, पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए। कोई कह रहा था कि आत्म सुधार करनी चाहिए। अच्छा। मोदी ने 2016 में एक बारगी 246 रुपया से 350 रुपया न्यूनतम मजदूरी की, बोनस अमेंडमेंट एक्ट लाया,
पीएफ का डिजिटलाइजेशन किया, ऑनलाइन किया। आज जो देश का बहुसंख्यक मजदूर है, जो देश निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, इसलिए मोदी का फैन बना हुआ है। देखिए, वो उनका कहना था, कोई कह रहे थे उस सभा में कि वो लोग जो है मजदूरों के हित के लिए कानून बनाते हैं, आप लोग तोड़ने के लिए कानून बनाते हैं। कौन तोड़ने के लिए कानून बनाता है? आप लोग बनाते हैं। श्रमिक विकास या ये जो मोदी सरकार के जो बीजेपी संगठित जो मतलब यूनियंस हैं। नहीं, मोदी सरकार में आपने देखा होगा, आज ये हाशिए पर क्यों चले गए? अच्छा, आप देख रहे हैं कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर इनका कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए कि बहुसंख्यक मजदूर इनका जो 5 स्टार कल्चर का जो यूनियनबाजी था उसको समझ गई। फिर भी तो इस बार जीत गए सर, कुछ मार्जिन से आपसे। यहाँ का जीतना और हारना, अच्छा, जीत हार को मैं मायने नहीं रखता। अच्छा। मैं ये सिद्धांत की बात करता हूं। और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? मजदूरों का बेसिक पे खा गया। जीतने के बाद जीतने के बाद ये खा गए। अच्छा। फिर इन्होंने इसके शिफ्ट अलाउंसेज को फ्रीज कर दिया। अच्छा। फिर इन्होंने हाउस पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था उसका 2017 से एरियर रिकवरी करवा दिया। एक से एक डॉक्टर आए हैं हॉस्पिटल में अभी तो सर। हाँ, डॉक्टर आए हैं, लेकिन परमानेंट डॉक्टर कहाँ गए? अच्छा। यहाँ के सिस्टर कहाँ गई? यहाँ के अटेंडेंट कहाँ गए? इन्होंने ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 3 तक का लिखित समझौता करके उस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया और उस पर भविष्य में बहाली बंद कर दी, नसबंदी कर दी, बहाली की नसबंदी कर दी। बिल्कुल। अच्छा। और जहां जहां भी एटक का यूनियन रहा है, आप देखिएगा यह प्रबंधन के साथ मिलकर के निजीकरण को बढ़ावा देता है और हमारे अस्थायी सीटों को बेचता है, समाप्त करता है, एबॉलिश करता है। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार में निजीकरण हो रहा है, तो आप वामपंथ के सरकार में आरोप लगा रहे हैं। मैं वामपंथ की तो सरकार बन ही नहीं सकती। यूनियन है वामपंथ तो पूरे देश से गायब है, लेकिन जहां कहीं भी वामपंथी यूनियन, मान्यता प्राप्त यूनियन का इसको दर्जा मिला है, इसने जम करके लूटा है मजदूरों को और उन सीटों को बेचा है, बहाली को बेचा है, आउटसोर्सिंग का समर्थन किया है, अस्थाई पोस्ट को खा गया है, इसलिए वैकेंसी यहां पर कम हुई। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? देखिए, कार्यक्रम हो रहा था, बढ़िया कार्यक्रम है, 60 साल लोग मनाते हैं अपना, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर जाते? मैं किसी भी यूनियन का अगर वो कार्यक्रम मनाते हैं, जनता है जितने भी, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता को यही कहना चाहता हूं कि मित्रों, इस ताम झाम के चक्कर में मत पड़ो, इनके भोज भात के चक्कर में मत पड़ो। ये भोज भात के चक्कर में आपका किडनी निकाल लेंगे। किडनी निकाल? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेंथ खा जाते हैं। अच्छा। इनकी सुविधाएं बेच देते हैं। ग्रेड 4 का बीपी जो बेसिक पे होता है, पूरे पब्लिक सेक्टर में IOCL का कम पर हस्ताक्षर करके बरौनी रिफाइनरी मुंह लटकाए हुए चले आए। इन्होंने यहाँ के मजदूरों की हर सुविधाओं को बेची है। तो भोज भात के चक्कर में ना पड़ें, इनसे परहेज करें, आत्ममंथन करें और जो आपके हित की बात करता है उसका साथ दें, समर्थन दें। श्रमिक विकास परिषद को आपने 2011 में मौका दिया और 40 महीने के कार्यकाल में मैंने करके दिखा दिया कि बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण कैसे होता है। बरौनी रिफाइनरी आप विकास के चरमोत्कर्ष पर है। संपूर्ण बेगूसराय में देख रहे हैं विकास की गंगा बह रही है और यहाँ के मजदूरों ने यदि वामपंथ का समर्थन दिया तो उसकी सजा भुगत रहे हैं। एक प्लेट खाना खा लेने से कोई यूनियन मजबूत नहीं हो जाता। अपना सैद्धांतिक महत्व को उसने बर्बाद कर दिया है। हमें यहाँ के यूनियन का कल्चर मालूम है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अमरजीत कौर बगैर सवाल उठाए अपने यूनियन से यहाँ से चली गई। 3000 का जैकेट पहनकर चली गई। काला धन के बारे में उसने प्रश्न नहीं किया। यहाँ के उनके अधिकांश नेता व्यवसाय में लगे हुए हैं, ठेकेदारी में लगे हुए हैं, उनसे उन्होंने प्रश्न नहीं किया। तो मजदूर का सपना अधूरा छोड़ करके यह हीरक जयंती उन्होंने मनाया। इसके लिए मैं अमरजीत कौर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।